So three phase cycloconverters are basically two types. थ्री फेज टू सिंगल फेज, दैट इज थ्री फेज साइक्लोकन्वर्टर का जो ऑपरेशन होता है वो थ्री फेज टू सिंगल फेज होता है और थ्री फेज टू थ्री फेज होता है, मीन्स वेरिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी. सो हेयर वी विल हैव ओनली थ्री फेज टू सिंगल फेज cycloconverter. So first we will study half wave, then we will study full wave. कैसे हम लोग थ्री फेज को सिंगल फेज में हाफ वेव साइकिल ऑब्टेन करते हैं, फिर कैसे हम लोग उसको फुल वेव में कन्वर्ट करते हैं. यहाँ पर हम लोग जो बेसिक ऑपरेशन करेंगे वहाँ पर हम लोग जो फायरिंग करेंगे थायरिस्टर्स की, उसमें जो फायरिंग एंगल में आपका जो वेरिएशन होगा वो प्रोग्रेसिवली होगा. ठीक है, प्रोग्रेसिवली, वेरी प्रोग्रेसिवली का मतलब होगा यहाँ पर आपका जो ऑपरेशन है वहाँ पर सपोज़ अगर हमने स्टार्ट किया है फ्रॉम 90, तो जैसे कि अभी हम लोग करेंगे 90 से स्टार्ट करेंगे हम लोग टर्न ऑन करना, ट्रिगर करना, अल्फा इज इक्वल टू हम लोग पहले फायरिंग एंगल लेंगे 90 डिग्री और 90 से फिर हम लोग जाएंगे फिर वापस 0 तक, फिर 0 से वापस 90 तक. ऐसा हम लोग कर क्यों रहे हैं? जैसे कि हम लोगों ने आउटपुट वोल्टेज वेवफॉर्म देखा है. ठीक है, आउटपुट वोल्टेज वेवफॉर्म में हमने देखा कि आपका जो कॉस 90 होता है वो क्या होता है? 0. ठीक है, वहाँ पे आपका जो फॉर्मूला आता है उसमें आपका कॉस अल्फ़ा का टर्म आता है. जो अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा है, अगर अल्फ़ा की वैल्यू 90 डिग्री रखेंगे तो हमें 0 से आउटपुट वोल्टेज, मतलब 0 आउटपुट वोल्टेज मिलेगा, इसलिए हम यहाँ पे 90 से शुरू करेंगे. तो जो हमारा अल्फ़ा है वो यहाँ पर इनिशियली आपका 90 डिग्री रहेगा. फिर हम लोग जो वेरी करने की बात करें प्रोग्रेसिवली, तो 90 से -15 करेंगे तो हमारा 75 आएगा, 75 से -15 करेंगे तो 60 आएगा, 60 से -15 करेंगे 45, -15 30, -15 15, -15 0. When we reach to the 0 from the waveform, I would like to tell you something. Here we are using 90 degree. This is, sorry, this is our waveform, and here we can see here we can see from the waveform at A is equal to 90 degree, then from here to here 90 degree. ओके, फ्रॉम अभी हम लोग डिस्कस भी करेंगे कि कैसे क्या यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं और कैसे आपका जो अल्फ़ा है वो 90 डिग्री में सेलेक्ट किया है. ठीक है, जो हमने बात करी थी कि कॉस जो आपका फॉर्मूला आता है उसमें कॉस अल्फ़ा का टर्म आता है और कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू, अगर अल्फ़ा की वैल्यू 90 रखेंगे तो कॉस वाला टर्म हमारा 0 जाएगा, तो पूरा टर्म हमारा 0 जाएगा, तो हमें 0 से आउटपुट वोल्टेज मिलना शुरू होगा यहाँ से. ओके, देन आई हैव सेड यू कि हम लोग 90 डिग्री करेंगे, फिर बी पे हम लोग 75, सी पे 60, फिर डी पे 45, ई पे 30, फिर एफ पे 15, फिर जी पे 0. तो यहाँ पे जो प्रोग्रेसिवली वेरी करने का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ इसलिए है ताकि हम पहले 0 से मैक्सिमम की तरफ बढ़ेंगे और फिर 0 से फिर हम क्या करेंगे 90 की तरफ जब बढ़ेंगे, यानी कि HIJKLM. तो यहाँ पर आपका 0 है, 15, 30, 45, 60, 75, then 90, we will have again 0. So we will get the full half cycle over here. अब यहाँ पे कई लोगों का क्वेश्चन ये होगा कि सर हम यहाँ पे इसको 15 डिग्री क्यों कर रहे हैं, हम इसको 20 डिग्री क्यों नहीं कर सकते हैं, हम इसको 10 डिग्री क्यों नहीं कर सकते हैं. तो यहाँ पर हमने जो आउटपुट लिया है F नॉड, इट इज़ 1/8 ऑफ Fs. ठीक है, 1/8 ऑफ Fs. तो 1/8 ऑफ Fs का मतलब क्या है यहाँ पर, यानी कि फ्रीक्वेंसी को हम लोग 8 टाइम्स कम कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी को 8 टाइम्स हम लोग क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं. ठीक है, अब यहाँ पर हम अगर थायरिस्टर्स की बात करें, जितने भी हम लोग यूज़ करते हैं वो जनरली इन 3 फेज़ हो 120 डिग्री में हमारे काम करेंगे पर फेज़. सो वी आर टॉकिंग अबाउट वाई 15 डिग्री. तो आपका जो हर एक फेज़ है वो 120 डिग्री के लिए यहाँ पर ऑपरेट होना चाहिए. तो 120 डिग्री के लिए ऑपरेट हो रहा है, दैट इज़ हमारे जो 3 फेज़ का ऑपरेशन है 120 डिग्री.
तो हमारे जो आउटपुट आएगा वो तीनों फेजेस से मिल के हमारा आउटपुट आएगा। तो एक फेज़ अगर 120 डिग्री काम कर रहा है तो उसकी हम फ्रीक्वेंसी क्या कर रहे हैं 1/8, ठीक है। तो अगर हम 120 को 8 से डिवाइड करें, व्हाट वी विल गेट, 8 पंजा 8, फिर बचेगा क्या 4, 4 0 40 और 8 5 जा 40, दैट इज़ 120 डिग्री को हम अगर इस तरीके से वैरी करें 120 डिग्री में 15 में, तो वी विल गेट 1/8। और इसी तरीके से अगर हमें 1/8 नहीं करना है, 1/6 करना है, तो हमारा जो प्रोग्रेसिव एंगल होगा वो कुछ और हो जाएगा। अगर हमें कुछ और करना है तो हमारा इस तरीके से प्रोग्रेसिव एंगल हमारा चेंज हो जाएगा, ठीक है। बट मीनवाइल जो आइडियल कंडीशन क्या है कि हमारा जो कॉस अल्फ़ा वाला टर्म है, ठीक है, तो अल्फ़ा की वैल्यू अगर हम 90 रखेंगे तो 0 से हम लोग स्टार्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ यहीं पे थोड़ा सा कंसेप्ट लिया गया है कि उसको 1/8 करने के लिए हमने 15 डिग्री का वेरिएशन किया है, वेरी द प्रोग्रेस फायरिंग पल्स, ओके। सो अगर ये कॉन्सेप्ट किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो वो मुझे फ़ोन पे कॉल करके या किसी भी के मीडियम के थ्रू मुझसे क्वेश्चन पूछ सकता है। शायद मैं उसको इस वीडियो में ज़्यादा अच्छे से समझ में नहीं आया तो मैं उसको शायद उसको वहाँ पे ज़्यादा अच्छे से समझा सकूँ। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट मैं आपको और बताना चाहूँगा कि हम लोग जो फायरिंग एंगल 3 फेज़ में यूज़ करते हैं वो कैसे यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें ध्यान दीजिएगा, बेसिक कॉन्सेप्ट है ये 3 फेज़ का, वो आप हमेशा याद रखिएगा, जिसकी आपको हमेशा ज़रूरत पड़ेगी 3 फेज़ में। अब यहाँ पे देखिए, सपोज़ हमारी ये वाली वेव फॉर्म, ये फेज़ ए की है, सपोज़ ये हमारी फेज़ ए की है, ये वाली वेव फॉर्म हमारी फेज़ बी की है, और उससे नेक्स्ट हमारी जो वेव फॉर्म है वो है हमारी फेज़ सी की। तो यहाँ पर जो अलग अलग वेव फॉर्म्स हमें दिख रही हैं, 1 2 और 3, एक्सक्यूज मी जस्ट अ मिनट, प्लीज होल्ड ऑन। So we will see a simple this is a very simple concept बस, बट कुछ लोगों को थोड़ा सा टफ लगता है कभी कभी, तो मैं कोशिश करूँगा आपको यहाँ पे ये इस कॉन्सेप्ट को समझाने की। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, 3 फेजेस हैं ए बी सी। तो हम लोग पहले ए को डिफाइन कर लेते हैं। सपोज दिस इज ए फेज, ओके। देन this is our B phase, then this is our C phase। आप यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए, जो आपका C phase है उसका वेव फॉर्म कैसे आ रहा है। देखिए, अगर हम यहाँ से देखें तो ये वेव फॉर्म हमारा यहाँ से ये ऊपर की तरफ यहाँ तक जा रहा है। तो हमारा C वाली जो वेव फॉर्म है वो यहाँ पे कहीं है ऑलरेडी, ठीक है। ऐसी अगर हम बी वाली वेव फॉर्म को देखें, बी वाली वेव फॉर्म को, तो जो बी वाली वेव फॉर्म हमारी यहाँ पे कहीं से स्टार्ट हो रही है, और ऐसी हमारी जो ए वाली वेव फॉर्म है वो तो जनरली आपका 0 से यहाँ से स्टार्ट हो रही है। तो वेव फॉर्म ए को पॉजिटिव हाफ में, अभी देखिएगा, वेव फॉर्म ए को पॉजिटिव हाफ में वेव फॉर्म सी ने यहाँ पे कट किया है, ठीक है, कहाँ पे कट किया है, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा इसको रिमूव कर रहा हूँ और थोड़ा ध्यान दीजिएगा। वेव फॉर्म ए को वेव फॉर्म सी ने कहाँ पे कट किया, यहाँ पे कट किया, ठीक है, कहाँ पे, यहाँ पे कट किया, ओके, इस जगह पे। ये वाला पॉइंट जो है आपका, यहाँ पे आपकी वेव फॉर्म सी ने वेव फॉर्म ए को कट किया है। यानी कि जहाँ पर 2 वेव फॉर्म आपस में एक दूसरे को कट करते हैं जिस भी आप में, तो जो आपकी हायर साइड पे वेव फॉर्म जा रही है, यानी कि हायर पॉजिटिव या हायर नेगेटिव साइड पे, अब पॉजिटिव हाफ में अगर हायर पॉजिटिव जा रही है तो उस वाली वेव फॉर्म से आपको आउटपुट मिलेगा, और नेगेटिव हाफ में अगर मैक्सिमम नेगेटिव पे जा रही है तो उस वाली वेव फॉर्म से आपको आउटपुट मिलेगा। तो यहाँ पर आपकी जो ए है वो अभी राइज़ कर रही है और सी क्या कर रही है, वो नीचे जा रही है, यानी कि 0 की तरफ, और ए क्या कर रही है, ऊपर जा रही है। तो यहाँ पे हमारा फेज़ ए वर्क में आएगा, काम में आएगा, और जो फायरिंग एंगल हम जो सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर,
जहाँ पे दोनों वेवफॉर्म एक दूसरे को कट कर रहे हैं वो इस फेज़ ए का ज़ीरो कंसिडर होगा। जो ज़ीरो हम यहाँ पे कंसिडर करते थे, यहाँ पे वो ज़ीरो यहाँ पे कंसिडर ना होके जहाँ पे दोनों वेवफॉर्म ने एक दूसरे को आपस में यहाँ पे कट किया है वहाँ पे ज़ीरो सेलेक्ट हो, और हम अल्फ़ा की वैल्यू, जो अल्फ़ा की वैल्यू है वो अब यहाँ से 90 डिग्री लेंगे। तो यहाँ से अगर 90 डिग्री जाएंगे तो समवेयर यहाँ पे आपका कहीं 90 डिग्री लाई करेगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका जो आउटपुट है वो मिलना शुरू होगा। यहाँ पे सॉरी यस, आपका जो आउटपुट है वो यहाँ से मिलना आपका शुरू होगा और इस तरीके से आपको आउटपुट मिलेगा। तो यहाँ पर आपको फेज़ ए से आपको आउटपुट मिला यहाँ से यहाँ तक का। ओके, नाउ अगेन इन पॉजिटिव हाफ साइकिल, ठीक है। तो हमारा जो अगला वेव फॉर्म आ रहा है वो किसका है, बी का। तो फेज़ ए ने फेज़ बी को यहाँ पे कट कर दिया। फेज़ ए का जो पॉजिटिव आपका थायरिस्टर है उसको हम लोग टर्न ऑन करेंगे। अब यहाँ पर इसका आ गया कट के यहाँ पे, तो यहाँ से हम लेंगे कितना, पहले 90 लिया था, अब क्या करेंगे -15, ठीक है। तो -15 जो हम लोग कर रहे हैं वो क्या हो जाएगा, 90 - 15 दैट इज़ 75 डिग्री। तो 75 डिग्री हमारा यहाँ कहीं लाई करेगा। तो यहाँ से आपका थायरिस्टर टर्न ऑन होगा और ये काम करना शुरू करेगा, आपको आउटपुट स्लिट मिलेगा। फिर फेज़ बी को फेज़ सी ने कट किया यहाँ पे। तो इस तरीके से क्या है, सारी वेवफॉर्म एक दूसरे को आपस में पॉजिटिव में जहाँ कट करी वहाँ पे पॉजिटिव ग्रुप के थायरिस्टर्स को ही हम लोग टर्न ऑन करेंगे। कीप इन माइंड, ध्यान रखिएगा कि पॉजिटिव ग्रुप के थायरिस्टर्स को हम लोग क्या करेंगे, टर्न ऑन करेंगे। जब पॉजिटिव ग्रुप के थायरिस्टर को ही हम लोग टर्न ऑन करेंगे तो आउटपुट हमें क्या मिलेगा, पॉजिटिव हाफ में ही आउटपुट मिलेगा। दो यहाँ पर आपका जो आउटपुट वोल्टेज है वो आपको कुछ यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे दिख रहा होगा। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, ये आउटपुट वोल्टेज क्या हो रहा है, ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। देखिए ये जो आउटपुट वोल्टेज है क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है और फिर पॉजिटिव हाफ में रहेगा। देखिए है यहाँ पे पॉजिटिव हाफ में रहेगा। तो इस तरीके से आपका क्या है, जो आउटपुट वोल्टेज है वो शिफ्ट होके ऊपर चला जाएगा, ठीक है। फिर जब हम एवरेज लेंगे इसका, क्योंकि जितना यहाँ पे है उतना ही ऑलमोस्ट यहाँ पे अगर हम एम्पलीट्यूड वाइज देखें तो हमें ज़ीरो मिलेगा, या हमने कहा कि अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री रखा है तो हमें ज़ीरो मिलेगा, तो यहाँ पे ज़ीरो आपको मिलेगा, ठीक है। तो आप इसको जिस तरीके से भी समझें, दोनों तरीके से आपको यहाँ पर ज़ीरो ही मिलेगा, ठीक है। दोनों तरीके से आपको क्या मिलेगा, ज़ीरो मिलेगा। तो हमने यहाँ पर जो फायरिंग की है वो 90, 75, 60, 45, देन 30, देन 15, देन 0। तो इस तरीके से क्या करेंगे हम लोग, एक हाफ में पॉजिटिव हाफ के एक मैक्सिमम पे पहुंच जाएंगे। देन फ्रॉम जी पॉइंट, फ्रॉम द पॉइंट जी वी विल अगेन प्रोग्रेसिवली हमें वेरी करना है, ठीक है। तो 15 डिग्री को हम लोग ऐड करते चले जाएंगे। वी विल ऐड 0 + 15, देन 15 + 15 30, 30 + 15 45, and likewise we will continue to increase the waveform, increase the alpha up to 90 degree। कहाँ तक, यहाँ तक। we will get the output over here। So in this manner we will get the outputs like this, we are getting the outputs like this, जो आपकी डॉटेड वेवफॉर्म नहीं, जो आपकी बहुत बोल्ड वेवफॉर्म आपको दिख रही है, ठीक है। बहुत आपकी जो बोल्ड वेवफॉर्म है, जहाँ पे थोड़ा सा डार्क है आपका पोर्शन, वहाँ पे ये देखिए, ये जो डार्क पोर्शन है आपका, ये आपको आउटपुट ये वाले मिलेंगे, ठीक है। आउटपुट आपको ये मिलेंगे। फिर जब इनका हम एवरेज लेंगे तो हमें कुछ इस तरीके से एवरेज मिलेगा पॉइंट वाइज। तो हमारी एक जो 3 फेज़ की आपकी 4 फुल साइकिल्स हैं वो क्या हो जाएंगी, कन्वर्ट हो जाएंगी, या हम कहें 8 हाफ साइकिल्स हैं, ठीक है। 8 हाफ साइकिल्स हैं वो कन्वर्ट हो जाएंगी किसमें, एक सिंगल हाफ साइकिल में, ठीक है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि कैसे हम लोग 3 फेज़ टू सिंगल फेज़ साइक्लो कन्वर्टर का ऑपरेशन करेंगे, ठीक है। 3 फेज़ को कैसे सिंगल फेज़ और सिंगल फेज़ का हाफ वेव कैसे ऑब्टेन करेंगे, ठीक है। तो ऑपरेशन में बेसिकली हम फिर से एक बार रिवाइज कर देते हैं क्या क्या हुआ है यहाँ पर। ऑपरेशन में हम लोग जहाँ पर आपका 2 वेवफॉर्म आपस में कट कर रहे हैं उसको हम लोग ज़ीरो मान रहे हैं। ज़ीरो मतलब इनिशियल ज़ीरो तो आपका ए भी यहाँ पे है, लेकिन जहाँ पे 2 वेवफॉर्म आपस एक दूसरे को कट करते हैं वो उसका इनिशियल 0 पॉइंट कहलाता है।
तो इनिशियल ज़ीरो ये हो जाएगा, यहाँ से हम लोग अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री लेंगे फॉर गेटिंग कॉस अल्फा 90 इज इक्वल टू 0 ऑप्टेन करने के लिए, ठीक है। तो 0 यहाँ पे लेंगे, फिर उसको -15 करते चले जा रहे हैं, तो 75 60 45 30 15 दैन 0 वी विल गेट द ABCDEFG, और फिर इस पॉइंट से हम लोग वापस 15 डिग्री ऐड करते चले जाएंगे। तो हम लोग जो पहले राइज किए थे फिर वो डाउनफॉल होगा आपका नीचे 0 तक, ठीक है। तो HIJKLM इस तरीके से हम लोग वापस आएंगे और आपको 0 मिल जाएगा। और फिर जब हम इनका एवरेज लेंगे तो हमें कुछ इस तरीके से आउटपुट दिखाई देगा। तो हम कहेंगे कि 3 फेज़ साइकिल को हमने सिंगल फेज़ हाफ साइकिल में कन्वर्ट कर लिया है। दिस इज़ द वे। बाकी का आपका जो ये जितना भी आपका कंटेंट लिखा है, जो मैंने आपको बताया है, इट इज़ बस वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। ये तो हो गई हमारी 3 फेज़ टू सिंगल फेज़ हाफ साइकिल। हम लोग फुल साइकिल कैसे ऑब्टेन करेंगे? तो हाफ साइकिल ऑब्टेन करने के लिए हमने क्या किया, हमने 90 से पहले 0 पे गए, फिर 0 से 90 वापस आए, तो हमारा क्या हो गया, रेक्टिफायर ऑपरेशन, ठीक है। और आपका जो 3 फेज़ सर्किट है वो किस फॉर्म में क्या काम किया, रेक्टिफायर के तरीके से आपका काम किया। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है रेक्टिफायर, ठीक है, रेक्टिफिकेशन, फिर इन्वर्जन, फिर रेक्टिफिकेशन, फिर इन्वर्जन। तो इस तरीके से आपको क्या मिल रहा है, ऑपरेशन मिल रहा है आउटपुट का रेक्टिफिकेशन और इन्वर्जन के फॉर्म में। अब अगर हमें इन्वर्जन अगर कराना है तो आप लोगों को शायद पता होगा या शायद नहीं पता है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप अल्फ़ा की वैल्यू एनीथिंग लेस देन 90 रखते हैं तो आपका जो ऑपरेशन है सर्किट का ऑपरेशन, इट विल बी in mode of rectifier, and if we are taking the value of alpha greater than 90 then your circuit will operate as a inverter, ठीक है। इन्वर्जन मोड में आपका सर्किट काम करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे अब अल्फ़ा की जो वैल्यू है वो हम लोग वैरी करेंगे, पहले 90 टू 180 देन 180 टू 90, ठीक है, क्योंकि हमें नेगेटिव आउटपुट भी चाहिए यहाँ पे नीचे की तरफ अगर बढ़ना है, ठीक है। ओके तो अब इस पॉइंट से जहाँ पे हमारा अल्फ़ा इज इक्वल टू 90 आया था, ठीक है, अल्फ़ा इज इक्वल टू हमारा 90 आया था, ठीक है, 0 जहाँ पे मिला था हमें, वहाँ से हम लोग फिर 15 डिग्री का क्या करेंगे, राइज करेंगे। तो 90 से 105 देन 120 देन 135 देन 150 देन 165 देन 180। तो इस तरीके से हम लोग कहाँ गए, 180 तक हम लोग क्या करेंगे। सो फ्रॉम हेयर वी हैव सीन 90 to 180 and then our journey will continue from 180 to 90. So this is how we will get the output in negative half, and from this point to from this point to this point we will get the output in negative half. So that's how we will get the output voltage waveform in form of full wave, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये देखा कि कैसे हम लोग आउटपुट वोल्टेज को पहले हाफ वेव पॉजिटिव हाफ में ऑब्टेन करने के लिए 90 to 0 एंड 0 to 90 अप्रोच करते हैं फायरिंग एंगल्स का, ठीक है। और फिर अगर हमें नेगेटिव हाफ में आउटपुट चाहिए तो हम उसको 90 to 180 और 180 to 90 वेरी करेंगे, ठीक है, फॉर गेटिंग इन्वर्जन ऑपरेशन। तो इस तरीके से हमें जो ऑपरेशन अब यहाँ पे जो मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ इन्वर्जन और रेक्टिफिकेशन, उसका मतलब है कि अगर नेगेटिव हाफ आपका एज ए आउटपुट आपका नेगेटिव में दे रहा है तो वो रेक्टिफिकेशन ही कहलाएगा, लेकिन अगर उसका आउटपुट पॉजिटिव में आ रहा है तो इन्वर्जन कहलाएगा, ठीक है, जहाँ पे आपको थोड़ा थोड़ा आउटपुट आपको मिल रहा है, ठीक है। तो दैट इज़ कॉल्ड इन्वर्जन। इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे कि 3 फेज़ को सिंगल फेज़ में कन्वर्ट करेंगे और सिंगल फेज़ हाफ साइकिल और फुल साइकिल में हमारा कन्वर्जन होगा, ओके। सो इन दिस लेक्चर we have discussed about the 3-phase cycloconverter which is 3-phase to single phase. Here I have some pictures of 3-phase to 3-phase cycloconverters.
So three phase cyclone, this is three phase cyclone converter for half wave. We are using 6 thyristors over here, Pn Pn Pn. इनको अगर हम नेमिंग करें तो P1 N1 P2 N2 इस तरीके से आपकी नेमिंग होगी यहाँ पे। तो आपका ये हाफ वेव साइक्लो कन्वर्टर है, 3 फेज टू 3 फेज हाफ वेव साइक्लो कन्वर्टर। ये आपका फुल वेव का अरेंजमेंट है। एंड हेयर इज़ द आउटपुट वोल्टेज इक्वेशन। ठीक है, आउटपुट वोल्टेज इक्वेशन है ये आपका आउटपुट वोल्टेज वेव फॉर्म एम फेज हाफ वेव कन्वर्टर के लिए है। ये इक्वेशन हमारी कई बार एग्जाम्स में पूछी जाती है, सॉरी, तो थोड़ा इसको देख लेते हैं। ये हमने जो आउटपुट वोल्टेज निकाला है ये कुछ पार्ट लिया है थ्री फेज टू थ्री फेज हाफ वेव कन्वर्टर का। तो यहाँ पर हमारा कुछ टर्म्स हैं जिनको हम लोग यूज़ करने वाले हैं। ओके, ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एम साइकिल्स के लिए है। तो हमारी एक कंप्लीट साइकिल होगी, क्या होगी, 2 पाई, ठीक है, माइनस पाई बाई एम टू प्लस पाई बाई एम, ठीक है। तो हमारी 2 पाई बाई एम हो जाएगी आपकी कंप्लीट एक हाफ साइकिल। और फिर उसको हम लोग कैसे दो पार्ट्स में ए डैश के थ्रू हमने डिवाइड किया है, ये भी कैलकुलेट करेंगे और इस एरिया को कैलकुलेट करेंगे। फिर हम दोनों को कैलकुलेशन करके फाइनल आउटपुट निकालेंगे यहाँ पे। तो इनिशियली एसेंशियली इन डुअल कन्वर्टर बट सो ऑपरेटेड एज प्रोड्यूस एंड अल्टरनेटिंग आउटपुट वोल्टेज, यहाँ पे कुछ आपका जो दिया हुआ है। तो 3 फेज हाफ वेव कन्वर्टर में जो आपका ईच फेज़ है वो 2 पाई बाई 3 रेडियंस, यानी कि 2 बाई रेडियंस के लिए आपका काम करेगा। इन जनरल फॉर एम फेज हाफ वेव साइक्लो कन्वर्टर ईच साइकिल विल कंडक्ट 2 पाई बाई एम, ठीक है। अगर एम फेज है तो वहाँ पर आपके एम फेज मतलब नंबर ऑफ फेजेस आपके जो भी हैं, ठीक है। तो 2 पाई बाई एम के लिए काम करेगा। तो आपकी जो एक साइकिल होगी क्या होगी, वो 2 पाई की होगी। ओके, तो विद टाइम ओरिजिन ए डैश टेकन एट पीक वैल्यू ऑफ सप्लाई वोल्टेज द इंस्टेंटेनियस फेज वोल्टेज विल बी। तो इंस्टेंटेनियस फेज जहाँ पे V इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी लिया गया है, तो वो क्या होगा, √2 VPH फेज वोल्टेज हम अगर √2 VPH करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारा कंडक्शन होगा वो कहाँ से होगा, माइनस पाई टू माइनस पाई बाई एम टू पाई बाई एम फॉर अल्फा इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो फॉर कंडक्शन फ्रॉम माइनस पाई बाई एम प्लस अल्फ़ा टू प्लस पाई बाई एम प्लस अल्फ़ा। देखिए यहाँ पे ये और ये दोनों, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक आपका कंडक्शन होगा। तो हमारा ये क्या हो जाए, इंटीग्रेट। जब इंटीग्रेट करेंगे वो कहाँ से कहाँ तक करेंगे, इस पर्टिकुलर वैल्यूज़ के लिए इंटीग्रेट करेंगे। देन वी विल राइट वी डी इज इक्वल टू एम बाई 2 पाई, क्योंकि हमारा जो टाइम पीरियड होगा 1/t। तो 1/t हमने क्या लिखा था, जो हमारा t है वो 2 पाई बाई एम है। तो 2 पाई बाई एम जब लिखेंगे तो m हमारा ऊपर चला जाएगा और 2 पाई हमारा नीचे आ जाएगा। फिर कहाँ से कहाँ तक, माइनस पाई बाई एम प्लस अल्फ़ा से प्लस पाई बाई एम का वी एम कॉस ओमेगा टी। इसको डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग, इंटीग्रेट करेंगे। देन वी विल गेट समथिंग लाइक दिस। फॉर 0 फायरिंग एंगल डिले द एवरेज वोल्टेज ऑफ डायरेक्ट वोल्टेज VD2 इज़ गिवन एज, इस तरीके से हम लोग निकाल लेंगे आउटपुट वोल्टेज वेवफॉर्म। और फिर हम लोग VOR फाइंड आउट कर लेंगे और ये हमारा फाइनली VOR आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका जो आउटपुट वोल्टेज की वेवफॉर्म है वो 3 फेज ये वाली, इसको आप लोग एक बार स्टडी कर लीजिएगा, ठीक है। कंडक्शन कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, इंटीग्रेशन में किस पार्ट का करना है, ठीक है, इस पार्ट का इंटीग्रेशन करना है। और हमारा जो ये जो टोटल आएगा निकल के वही हमारा हो जाएगा VOR, ठीक है, हमारा VOR आ जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग इस पूरे ही टॉपिक को एक बार पढ़ लीजिएगा। आपको मैंने बुक शेयर करी, आपको मैंने कंटेंट भी शेयर किया है, उस कंटेंट को भी पढ़िएगा। वीडियो बहुत आराम से देखिएगा। आपको पहले 3 फेज़ टू सिंगल फेज़ कन्वर्ज़न आना चाहिए। 3 फेज़ टू सिंगल फेज़ कन्वर्ज़न में आप पहले हाफ वेव देखिए, फिर उसको फुल वेव देखिए, पूरा प्रोसीजर फॉलो करिए। और जो भी आपकी क्वेरीज़ हैं
उसको पढ़ने के बाद आप वाया कॉल, वाया व्हाट्सएप, वाया गूगल क्लासरूम, और जो मैं जूम ऐप पे कुछ क्लासेस ले रहा हूँ उसके थ्रू आप कभी भी आप कोई भी अपनी क्वेरी राइज़ कर सकते हैं। सो जो आपका ये टॉपिक है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि साइक्लो कन्वर्टर्स आपके पूछे जाते हैं एक्सटर्नल एग्ज़ाम्स में, तो प्लीज़ इनको स्टडी करिए। और मोर इम्पॉर्टेंटली आप इसको और ये जो आपकी आउटपुट वोल्टेज वेवफॉर्म है, इसको दोनों टॉपिक्स को बहुत कायदे से स्टडी करिएगा, ठीक है। ओके, तो हमने आपको आपके साथ अपना नंबर शेयर कर रखा है, आप उस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। आप अपना व्हाट्सएप वॉइस मैसेज डाल सकते हैं या आप टाइप मैसेज डाल सकते हैं, जैसे आपको कन्वीनियंस हो। तो प्लीज़ पढ़ते रहिए, घर पे रहिए, सेफ़ रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।